आप सभी की सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। किंतु ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? असंभव को संभव कैसे कर दिया गणेश जी ने? अनुज गणेश, चलिए। गणेश जी, आप यहां तक कैसे पहुंच गए? लोभासुर, बुराई का अंधकार संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, अच्छाई का प्रकाश वहां पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। और एक बार जब ये प्रकाश वहां पहुंच जाए तो फिर वो अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है। आप यहां तक तो पहुंच गए गणेश जी, पर अभी भी मुझसे बहुत दूर हैं। कितना भी प्रयास कर लें, किंतु मेरा लोक, मेरे भवन तक कदापि कदापि नहीं पहुंचेंगे आप। और उस धन कोष की एक मुद्रा भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे आप। क्योंकि मेरी अंतिम पहेली तो अत्यंत जटिल है और उसका हल ढूंढ पाना सर्वथा असंभव है। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। वहीं मिलूंगा साकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप तीनों मिलकर भी मेरी इस जटिल पहेली का हल ढूंढ नहीं सकेंगे। और ना ही मुझसे वो रत्न, वो धन प्राप्त कर सकेंगे, यहां तक कि एक मुद्रा भी नहीं। मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा, मेरी मुद्रा छीन ली गणेश जी ने। यह उचित नहीं किया उन्होंने। जिस प्रकार ये मुद्रा मेरे हाथ में है, उसी प्रकार शीघ्र वो रत्न और धन भी लोभासुर से अवश्य प्राप्त करूंगा मैं। एक सिक्के के दो पहलू है, जहां जिनका आधार ढूंढ सको तो ढूंढ लो मुझको, वहीं मिलूंगा साकार। गणेश जी, अब इस पहेली को कैसे सुलझाएंगे हम? ये तो अत्यंत जटिल है। हम तीनों मिलकर भी इसका हल नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कहा ना उस दुष्ट ने। हाँ अनुज गणेश, इस बार की पहेली तो पिछली बार की पहेली से भी अत्यंत कठिन है। भैया कुबेर जी, चुनौती देने वाला जब अनेकों बार ये कहने पर विवश हो जाए कि उसकी चुनौती अत्यंत कठिन और जटिल है। इस पहेली को सुलझाने का अर्ध संकेत तो हमें प्राप्त हो गया है अनुज, इसीलिए अब हमें इसके दूसरे भाग पर ध्यान देना चाहिए। है उनका जहां आधार, वहीं मिलूंगा मैं तुम्हें, ढूंढ लो मुझे साकार। प्रभु नारायण और महादेव दोनों के आधार में क्या समानता है? नाग। हाँ 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 प्रभु, नारायण शेष नाग के सैया पे स्थित है, तो नागराज वासुकी प्रभु महादेव के आभूषण है।
अर्थात तो महादेव और नारायण दोनों के आधार नाग ही हैं। लोभासुर वहीं कहीं मिलेगा जहाँ नागों का आधार है और नागलोक के निकट ही कहीं उसका स्थान है। गणेश जी, इस पहेली के भेद को समझकर हम इस नागलोक में आ तो गए हैं, किंतु इतने विशाल नागलोक में उस दुष्ट लोभासुर के स्थान को ढूंढना इतना सरल नहीं होगा। और हमारे पास अधिक समय भी तो नहीं है, क्योंकि लुप्त हुए धन कोष के कारण संसार में धन का अभाव है और दरिद्रता का विस्तार हो रहा है, एवं अभाव सर्वत्र अपराध को जन्म देगा। अपना भोजन मुझे दे दो, अन्यथा इस धनकोष की आवश्यकता आपसे अधिक हमें है, इसीलिए हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। चलो। और यदि यही स्थिति रही तो धन से रिक्त धरा पर अव्यवस्था, अराजकता और अपराध का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। चिंता मत कीजिए कुबेर जी, जब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो शीघ्र लोभासुर के गुप्त स्थान को भी ढूंढ लेंगे। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम शेषनाग जी। कुमार कार्तिकेय जी, आप सभी का यहाँ नागलोक में हार्दिक स्वागत है। हे लंबोदर, आपका यहाँ आगमन जगत कल्याण के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए हुआ है, जिसे शीघ्र संपन्न करना अनिवार्य है। हाँ शेषनाग जी, हम यहाँ लोभासुर का स्थान ज्ञात करने आए हैं, जहाँ वो दुष्ट असुर स्वर्ग के रत्नों और कुबेर जी के धन के साथ स्थित है, और उसका वो स्थान नागलोक के निकट ही कहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी सहायता कर सकते हैं? आपके प्रत्येक अनुरोध को आदेश मानना तो हमारा परम कर्तव्य है प्रभु। हमने लोभासुर अथवा उसके लोक को तो नहीं देखा, किंतु कल रात्रि से हमारे नागों को नागलोक के तल से एक अत्यंत तीव्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। संभवतः यही प्रकाश हमें लोभासुर तक ले जाएगा।